हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। और बहुत 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 दिन बाद एक फिर से न्यू वीडियो। वैसे सर लोग तो वीडियो अपलोड कर रहे थे बट मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में जो खिचड़ी पकते रहता है वो सारा डाउट आज के वीडियो में क्लियर होगा। और अगर कुछ ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दिन एक लाइव आ जाएंगे, आप लोग को जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, अपना दुख परेशानी वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए, इसलिए आपके लिए स्पेशल चैनल है, स्पेशल नाम है। नाम जैसा है वैसा ही काम है। बिहार बोर्ड क्लास 10th से जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनके लिए चैनल बनाया गया। तो आपका काम सिंपल सा, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और जल्दी से 3K होने वाला कंप्लीट कर दो, कुछ ही है शायद। ठीक है, तो जल्दी से 3K कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोज़ आए तुम तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट्स करना, क्योंकि आज बहुत कुछ है, खास बहुत कुछ है। प्लीज़ पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, थोड़ा सा फास्ट कर लेना। वैसे मैं फास्ट ही बोलता हूँ लेकिन फिर भी बेल आइकन प्रेस करना, शेयर कर देना वीडियो, अगर आपके दोस्त हैं उनको ज़रूरत ज़रूर होगा। आज क्या है वीडियो में, आज कुछ खास नहीं है, क्या पूरा पेज खाली है? नहीं, बहुत कुछ है बताने को। आइए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैथ। ये मैथ वो सब्जेक्ट है जिसमें बिहार बोर्ड में जिनका मैथ में 100 आता है या फिर बहुत अच्छा स्कोर आता है वो टॉपर बन जाते हैं। जिनका भी मैथ में कम नंबर आता है वो या फिर बोर्ड में कम नंबर आता है उसका वजह भी मैथ है। और जिनका बोर्ड में टॉपर बनते हैं, 10th की बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड का, उनका भी वजह मैथ है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फेल करते हैं, तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। मुझे मालूम नहीं आप लोगों का मैथ के किस स्टेज में है, या तो आप लोग मैथ के बहुत टॉपर होंगे, जैसे मतलब सर के बोलने से पहले आपको लोग का आंसर आ जाता होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। कुछ ऐसे भी होंगे बिल्कुल मेरे तरह आंसर 2 आना चाहिए था, हमारा आता है 202, बिल्कुल बहुत डिफरेंट। तो आप जिस भी स्टेज में हो, आज के लिए ये मैथ का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो सब कुछ चलो देखते हैं। और सिलेबस तो आपको मालूम है, NCERT। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, NCERT को पढ़ लीजिए। एक ही बुक को जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छा। ठीक है, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। NCERT को लेकिन करना है। ठीक है, क्या क्या करना है और आज के वीडियो में किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बता दे, इतना करके रखिएगा तो मैथ में आराम से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत हाईएस्ट स्कोर तक लेके जाता है और या तो डुबा देता है, उनका नाम मैथ है। आगे बढ़ते हैं। मैथ में सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आपके पास न्यू NCERT है तो देखो एक बार मैच कर लेना, पुराना वाला ही NCERT को फॉलो करना जिसमें 15 चैप्टर है। ठीक है, हो सकता है न्यू NCERT में कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया, आपको मालूम भी ना हो। ठीक है, इसीलिए 15 चैप्टर तक है आपका टोटल। हम लोग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरम है वगैरह वगैरह सब कुछ डिलीट नहीं हुआ बिहार बोर्ड में और ना होगा। तुम्हें बनाना है 50%, अगर उसमें भी अगर डिलीट करते तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? ठीक है, इसीलिए आपको सिलेबस को पूरा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना, कौन सा चैनल, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप लोग मैथ स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत लोग वेट कर रहे हैं शायद हमारे चैनल पर मैथ के क्लासेस हो। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, अभी तो मैथ क्लासेस कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक का। लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, नहीं वो तो आज ही बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब देखा जाएगा। लेकिन अभी जितना देर है उतना भी कर लीजिएगा, आपको इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मात्र ऐसे 5 चैप्टर है जिसको आप अच्छे से रेडी कर दिए, आपको 70 + 80 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा
वीडियोस है, इसलिए देखिएगा। रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये सारा का सारा है। अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे मैं सजेस्ट करूँगा कुछ चैनल्स, उसको देख लेना, वहाँ से हर एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, फिर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, उसके बाद ट्रायंगल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, सर्किल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, स्टैटिक्स हो गया, आगे देखते हैं, और आपका प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर है। टॉपिक छोटे छोटे चैप्टर, एक हफ्ता में एक चैप्टर कंप्लीट करो, शायद 2 हफ्ता लगा दो, जिसमें जैसा जैसा तुमको टाइम जैसा हो, लेकिन कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी। उसके बाद मन करे तो जाना दूसरी तरफ, वरना मैं बोलूँगा एक ही बार एक ही एनसीईआरटी को पढ़ते चलो, बहुत सारी चीज़ सीखते चलोगे। आ जाओ अब काम की बात करते हैं। उतना देर हम लोग तो काम ही की बात कर रहे थे, लेकिन अब और काम की बात देखो। सबसे पहले आप सबको चैप्टर वाइज मार्किंग, किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या क्या आता है वो बता दूंगा। इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर जिसको पढ़ने से आपको मतलब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए 5 या 5 से ज़्यादा चैप्टर हो सकता है, 2 नंबर के लिए स्पेशल चैप्टर, 5 नंबर के लिए स्पेशल चैप्टर, यानी ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कंप्लीट फार्मूला शीट, ठीक है। वैसे आप सब से रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद का फार्मूला शीट बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे भी बनाएं, ठीक है, लेकिन अपना चीज़ अपना ही होता है। तो कंप्लीट फार्मूला शीट मिलेगा, माइंड मैप मिलेगा, मैथ में भी माइंड मैप बिल्कुल मिलेगा, और बेस्ट चैनल जहां से आप बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें हेल्प करेंगे, जैसे अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हो गया, फिर आगे चल के मॉडल सेट, PYQ वगैरह वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम लोग चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ने का काम आप लोग कोई भी बेस्ट चैनल मैं बता दूंगा कहाँ से कर सकते हैं, अभी ये बता देता हूँ, ठीक है। बेस्ट चैनल की अगर बात करें तो वैसे बहुत सारे आप लोग जिससे पढ़ रहे हैं उसी से कंटिन्यू रखिएगा, ऐसा नहीं मैं बता दिया आप लोग उधर चले गए। जिससे भी कर रहे हैं, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से कीजिए। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा, खास करके जो इस बार के टॉपर हैं, जिनका 94% आया अबिदा का, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बताया कि जो मैथ के लिए वो स्पेशल प्रिपरेशन की थी वो मैग्नेट ब्रेन से, ठीक है, वहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन किया था और उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया। वो टॉपर इंटरव्यू में गई थी, पता नहीं फिर भी उसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम क्यों नहीं है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। वैसे उम्मीद है इस साल आप लोग का ज़रूर उसमें नाम हो, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से जहाँ मिलेगा सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का आता है, देखो ऑब्जेक्टिव ना, इसमें 8 से 12 नंबर का तक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 12 तक के बीच में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक बात देखो, 10th का एग्ज़ाम आपको मालूम है, एक बार या तो मॉर्निंग टाइम होता है, एक इवनिंग टाइम में होता है, यानी 2 बार होता है, ठीक है। जिसका फर्स्ट सिटिंग होता है, किसी का सेकंड सिटिंग होता है। क्वेश्चन सबका सेम रहता है, कभी कवर हो जाता है, ठीक है, तो वो बाद की बात है। लेकिन कभी फर्स्ट सेटिंग में जैसे 8 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेकंड सेटिंग में हो सकता है चैप्टर 1 से 12 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसी हिसाब से लेके बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से 8 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 मार्क्स के आ जाते हैं। दोनों शिफ्ट में 2-2 करके 2 मार्क्स वाला 3 गो क्वेश्चन आ जाता है, यानी 6 मार्क्स आपको मिल जाता है। यानी ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर नंबर 1 से आपको 14 से 18 नंबर फिक्स हो सकता है, अगर आप अच्छे से किए, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का अच्छे से किए तो 14 से 18 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और 4 की बात याद रखिएगा, 2 और 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम। तो ऑब्जेक्टिव इसमें 13 से 18 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, दोनों चैप्टर मिला करके। और अगर हम लोग 2 मार्क्स की बात करें तो 8 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और 5 मार्क्स एक वाला आता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 और 4 से 5 नंबर वाला आता है। तो ओवरऑल बात करें 23 से 31 नंबर इस चैप्टर से आप फिक्स कर सकते हैं, अगर अच्छे से हर एक चीज़ समझ के करके रखें तो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 चलेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये देखने के बाद तुम्हारा फायदा क्या होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके चलना है तो कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है, या फिर बुक में एक साइड में गोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब नहीं बुक है। और चैप्टर 3 की बात करें तो देखो अब फ़ायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इसमें 3 नंबर का आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में तुम दिमाग नहीं लगाओगे, किस में लगाओगे, 5 मार्क्स, देख रहा 5 से
10 से 15 नंबर यानी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से 5 मार्क्स वाले, ठीक है, और 2 मार्क्स वाले 2 से 6 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है, यानी कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, मैंने 2 से 6 मार्क्स आपका ये चैप्टर नंबर 3 2 मार्क्स के लिए देगा। 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, 10 से 15 यानी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है हर साल चैप्टर नंबर 3 से। तो लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 इसी तरीके से, चैप्टर नंबर 4 मैंने क्या किया, अच्छा चैप्टर नंबर 4 इसमें है ना, ओके ठीक, मैं ही भूल गया था। चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 7 से 10 नंबर का पूछा जाता है। 2 मार्क्स की बात करें तो 4 से 6 नंबर का। इसमें चैप्टर नंबर 5 में कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आप 5 नंबर में लगे थे चैप्टर 5 में, कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता सीख लेते वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं होता, बस यही बात है, ठीक है। तो टोटल बात करें 1116 नंबर चैप्टर नंबर 5 आपको देने के लिए तैयार है, बस आप तैयार हो जाइए। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, ऑब्जेक्टिव 5 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अगर हम लोग बात करें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो 4 नंबर का, 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इससे 14 से 17 नंबर आपका इस चैप्टर से भी फिक्स रहेगा, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा प्लस माइनस कर लेना, लेकिन ओवरऑल इतना देखा गया है PYQ को एनालिसिस करते हुए ही, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कर दिया, ठीक है। और आपको 50% बनाना है, 50% छोड़ के आना है, तो इसमें से कोई भी 5-6 चैप्टर भी करके जाइएगा तो आराम से आपका 50% बन जाएगा अच्छे से, और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आ जाता है, ठीक है। 4 से 8 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 14 से 23 के बीच आपको इस चैप्टर दे देगा नंबर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 13 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 8 कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये है आपका फेवरेट से चैप्टर, बिहार बोर्ड का बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। 13 से 20 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 8 से 12 नंबर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर एक तो फिक्स रहेगा, ठीक है। वो कहाँ से फिक्स रहेगा पता चल जाएगा आपको। 26 नंबर का टोटल ओवरऑल, ठीक है, 26 से 37 तक के बीच में आ जाता है। यानी आपको बिहार बोर्ड में मैथ में पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए। ये यानी एक चैप्टर पढ़ के भी आप पास हो सकता है, अगर पास होने का मन है तो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ के चल जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, हम लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको पहले ही सब कुछ दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रेडी हो सके। इसके बाद में ये नहीं कि हम लोग ये नहीं किए वो नहीं किए, इसीलिए क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, वही बात कि या तो बहुत अच्छा परसेंटेज बढ़ा देगा या फिर बहुत घटा देगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी रिजल्ट मैंने देखा है तो सबका मैथ पे ही थोड़ा सा कम नंबर है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया मैथ को ये चीज़ रेडी रखना ताकि रिजल्ट अच्छा हो। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, ऑब्जेक्टिव 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें तुम ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत दे देना चल जाएगा। 2 मार्क्स वाला आता ही नहीं है भाई, ये भी पता चलेगा आपको, और 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी 6 से 7 नंबर आपको चैप्टर नंबर 9 दे देगा। हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, एक वो दे देता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। चैप्टर नंबर 10 लिखते हुए चलना अपना बुक वगैरह में। चैप्टर नंबर 11 ना तो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना तो 2 मार्क्स वाला पूछता है, सिर्फ और सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन बोल देगा। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है कमेंट तो कर देना। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, इसमें 6 से 7 आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, 2 से 4 आपको नंबर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। ओवरऑल 8 से 11 मार्क्स आपको दे देगा। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, 4 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, 4 मार्क्स का 2 मार्क्स पूछ लेगा, लेकिन 0 नंबर मतलब कि 5 नंबर वाला नहीं पूछता, ठीक है। तो इससे 8 से 11 नंबर आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 13 के बाद चलेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 से 6 नंबर का आपको 2 मार्क्स आ जाता है, इसमें भी 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, PYQ वगैरह में, तो 9 से 12 नंबर आपका यहाँ भी फिक्स हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव, एक और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 नंबर इसमें भी आता नहीं है, यानी 6 से 7 यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा। एक बार मैं फिर से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, 1 2 3 ख़त्म और एक है ना, ये पूरा का पूरा आप लोग ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखो हाँ देखो, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल चैप्टर की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल है, ठीक है। चले उसके बाद सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला की बात करें, 2 नंबर वाला चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 15, तो ये सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर आप
ऑब्जेक्टिव मैं तो बोलूँगा ऑब्जेक्टिव को भी साथ साथ लेते हुए चलिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड अगर 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में मतलब कि लिखने वाला में आपको नंबर मिल ही जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सही है तो बहुत चांसेस है अच्छा रिजल्ट आने का, ठीक है, क्योंकि उसमें सही तो सही गलत तो गलत, ठीक है। अगर लिखने वाला में आपको 1-2 मार्क्स मिल भी जाता है स्टेप राइटिंग का, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला लिखने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव सही तो सही हुआ ना गलत तो गलत, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव कोशिश करना अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, इसलिए ये चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। कहाँ से प्रैक्टिस करना बता रहे, थोड़ा सा सब्र रखो। 5 मार्क्स की बात करें तो ग्राफ एक दे देता है, थ्योरम दे देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8। और चैप्टर 8 की बात करें तो एक्सरसाइज 8.4 वहाँ का आप क्वेश्चन सारा लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ से भी पूछ लेता है। और कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 वहाँ से भी पूछ लेता है। ये सब 5 मार्क्स के लिए नंबर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 2 मार्क्स के लिए और ये 1 मार्क्स के लिए। मतलब आज के वीडियो में आपको अगर मैथ में बहुत मतलब डर लगता है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर नोट करके रखिएगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इतना नंबर, वही जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है उसी को आप पढ़ के रख लिए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट के लिए मत रखिए मैथ को, लास्ट में रिवीजन, अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर उधर को ध्यान देंगे। अभी इस स्टार्ट कर दीजिए मैथ, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर मैंने मैग्नेट में बोला वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हर एक चैप्टर हर एक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मैथ से ज़्यादा ही प्रेम हो गया तो आप अदर बुक ले सकते हैं, लेकिन मैथ एनसीईआरटी एक बार ज़रूर कर लेना, 1 से 2 बार ज़्यादा कर लेना। अब तुम्हें ये सब चीज़ें मिलेंगे कहाँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब तुम्हें ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है या भी जो भी चीज़ आने वाले हैं वो सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगा फटाफट मैं बता देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं साथ साथ शेयर कर दूँ। अभी जो भी चीज़ें हैं अभी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम गूगल ड्राइव, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव चल जाना, वहाँ पे तुम्हें कुछ इस टाइप का फोल्डर मिलेगा, हो सकता है कुछ अलग टाइप का दिखे आपको। यहाँ चैप्टर वाइज मैथ दिखेगा, एससीईआरटी नोट्स दिखेगा जो भी सर पढ़ाएंगी, ठीक है। मैं जानता हूँ हम लोग लेट कर रहे थोड़ा सा, ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा, मैं अपलोड कर दूँगा। अब मैं आ ही गया हूँ। एससीईआरटी हर एक बुक का यहाँ पे आपको ये बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, आसान से आप बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से कीजिए। एससीईआरटी बेस्ड हमारा एसएसटी का नोट्स रहेगा, सर पढ़ाएंगे, आप इजीली कर पाइएगा। साइंस के सर भी आप लोग को चैप्टर 1 करा रहे हैं, उनका फिर कंप्लीट होते ही एक हम लोग टेस्ट रखेंगे, है ना, मिक्स टेस्ट, मजा आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अदर फोल्डर ऐड होते रहेंगे एग्जाम तक। अभी क्या ऐड हुआ न्यू में, ये मैथ का चैप्टर, इस पर जो ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पिटारा मिलेगा। ये है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पैटर्न पे, ठीक है, बिल्कुल बिहार बोर्ड स्टाइल वाला है, ठीक है। फिर इसी में आपको ये वाला मैप टाइप का मिल जाएगा, आपको मैप फार्मूला हर एक चीज़ है, इसमें भी फार्मूला है, इसमें ये वाला ज़्यादा अच्छा था। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा। बट मैं बोल रहा हूँ जब सर पढ़ाएंगे, किसी भी टीचर से आप पढ़ेगा तो साथ साथ जो फार्मूला लिखा हुआ उसको पढ़ते रहिए। अगर आपको एक ही इसमें चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथ का ऑब्जेक्टिव पे जो ही क्लिक कीजिएगा ये आपको ऑलरेडी मिलेगा। मैं कुछ चैप्टर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर 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 आंसर ना मिले तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। अगर जहाँ गलती हो तो मुझे बता देना, मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। हो सकता है गलती हो गया हो, ठीक है, तो तुम एक बार इसको देखते हुए बनाते हुए चलना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज मैसेज करने सर यहाँ गलती वहाँ गलती, एक पेपर में लिख देना, मुझे लिख के कहाँ कहाँ मिस्टेक है वहाँ पे मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। और एक बात, ये आप सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट चाहिए, डाउनलोड करने के बाद खुद यूज़ ही कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना हो तो वीडियोस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा था, पिछले साल दिया था तो बहुत लोग जिनका एक्स्ट्रा दिमाग है उन्होंने ये सब चीज़ें अब मेरे ही चैनल के नाम से अपना चैनल बना लिया था टेलीग्राम पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो पोस्ट कर रहे तो वो सही नहीं लगता मुझे। मैं तो इतना मेहनत सबके लिए रेडी करता हूँ और इधर उधर चला जाता तो मुझे सही नहीं लगता। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे नाम पे टेलीग्राम चैनल बना करके उसमें अपलोड करना तो वो सही नहीं लगता मुझे, ठीक है। ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और कुछ लोग का क्वेश्चन था कि एक ग्रुप होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह, तो मैं उन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ, ग्रुप वगैरह से, क्योंकि बहुत नंबर वगैरह से रिलेटेड बहुत मैसेज आता है। किसी को कोई मैसेज कर देता है, कुछ कर देता है, तो मुझे ही
मैसेज आता है सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं नहीं चाहता ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हो, मुझे एक्स्ट्रा टेंशन हो, ठीक है। इसलिए सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप है, चैट हमेशा ऑफ रहेगा और मुझे जब लगेगा कि कुछ दिक्कत है तब मैं ऑन करूँगा, वरना हमेशा ऑफ रहेगा। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोल रहे हैं डिस्कशन के लिए, देखो मैंने देखा पिछले साल डिस्कशन के लिए बना, वहाँ क्या क्या डिस्कस हुआ मुझे पता है, इसलिए मैंने चाह रहा कोई डिस्कशन चैनल हो वगैरह वगैरह, सिंपल सा कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। वरना आप लोग डिस्कशन चैनल या फिर ग्रुप वगैरह मैं नहीं बनाने वाला, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अभी जो मैं इधर ही करूँगा अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किसी का हो सकता है टेलीग्राम ना हो या फिर कुछ ना हो, तो थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा बहुत डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी मैं लिंक वगैरह सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। और ऐप पे भी जो लोग जुड़े वहाँ पे रहिएगा, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो ऐप पे ही होगा, और आप लोग को गूगल ड्राइव में मैं इसलिए देता हूँ ताकि इजीली सबके पास अवेलेबल हो, ठीक है। कभी कभी ऐप खोलने में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने चला टाइम वेस्ट हो। अगर ऐसा कुछ हुआ, दिक्कत हुआ, कोई इधर उधर मेरी चीज़ें को शेयर किया, ठीक है, अपने नाम पे, तो मैं फिर वापस ऐप में डालने लगूँगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, जो है उसी से डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। आप चैनल का नाम लेकर के दूसरा अकाउंट बना लेना, तो इससे बहुत बच्चे उधर भी चल जाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सर आपको मैसेज किया वगैरह वगैरह, या फिर कुछ भी हो जाता है ग्रुप पे तो मुझे मैसेज आता है। इसीलिए मैं बताऊँ यही एक चैनल है मेरा, इसमें ID भी मेंशन होगा शिजीन नाम से, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसी को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर और भी कुछ जानना हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शिजीन 099 पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको जहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मन हो टेलीग्राम पे, अब मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँगा, बहुत दिन से नहीं था, ठीक है। और कुछ बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा इतने सारे बातें सुनने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, बहुत सारा मेहनत लगा है, अभी स्टार्ट हुआ, अभी और भी बहुत सारे कुछ आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहो, जल्दी से 3 कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और दिक्कत परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, एक आप लोगों के लिए लाइव आ जाऊंगा, जो भी क्वेश्चन है वगैरह वगैरह हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहो, जो जो चीज़ बताए इसको करते रहो। अदर सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। क्या मैं आपका साइंस, सोशल साइंस वो हो जाएगा, वो सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप बस मैथ को देख लो, लैंग्वेज पेपर के लिए लास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप फिर भी साथ साथ पढ़ते रहिए, बोझ कम होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे बातों को सुनने के लिए। कुछ भी अगर बुरा लगे तो ठीक, सॉरी, नहीं तो फिर वेलकम, ठीक है। जल्दी से चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।